डियर फ्रेंड्स, डाल्टन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको नेम कैसे देते हैं, IUPAC नेम, उनकी स्ट्रक्चर को ड्रा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। और ये एग्ज़ाम में इससे 100% क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं जो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक सीरीज याद रखनी है कि कार्बन के वे कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन होता है उसे मिथ बोलते हैं। यदि कार्बन 2 आ जाएं तो उसे लिखते हैं हम इथ के द्वारा। कार्बन 3 हो जाएं तो मिथ, इथ, उसके बाद प्रोप, फिर उसके बाद ब्यूट, उसके बाद पेंट और उसके बाद हेक्स। 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, यानी कि ये सीरीज आपको याद करनी है। इस सीरीज को याद करने से इससे जो भी कंपाउंड हम बनाएंगे वो आसानी से उनकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। आपके 10th क्लास में यहीं तक दी हुई है सीरीज। अगर 7 कार्बन के 7 एटम आ जाएं तो उसे सेप्ट बोलते हैं, 8 आ जाएं तो उसे ऑक्ट बोलते हैं। इस प्रकार आगे भी ये सीरीज है, लेकिन आपको यहीं तक करना है, ठीक है। अब जो मिथ है इसमें तो एक ही कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, तो जनरली जो इससे क्या बन जाएगा, एक कार्बन से, एक कार्बन को हमने बॉन्डेड कर दिया 4 हाइड्रोजन से। हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, टेट्रावैलेंसी। इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ कंबाइन होता है। तो हमने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड की एक स्ट्रक्चर बना दी यहाँ पर, और ये क्या बन गया, CH4। तो CH4 क्या है, मिथ। अब इसमें एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीथेन। क्या नाम देते हैं, मीथेन। क्या नाम देते हैं, मीथेन, ठीक है। अब ये तो इसकी जर्नल स्ट्रक्चर है। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे आप। हमें पता है कार्बन 6 नंबर पर आता है कार्बन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो ये 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने शो कर देने हैं यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए कार्बन के चारों तरफ। अब एक एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने डॉट के द्वारा दर्शाया है, इंडिकेट किया है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्टार के द्वारा इंडिकेट किया है। तो इस प्रकार आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी फर्स्ट सेल में, और कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन का अब ऑक्टेट कंप्लीट है और प्रत्येक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। इस प्रकार सभी की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, सभी जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखनी है, इस प्रकार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और ये किसकी है, मीथेन की। ये किसकी है, मीथेन की। अब आपको एक बात और याद रखनी है इस स्ट्रक्चर से, यदि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का।
ठीक है, ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ लेनी है। एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा देने हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनानी है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर एक बॉन्ड आपको दिखा देना है, शो कर देना है इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच ये बॉन्डेड है, आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। तो मिथ एक ही कार्बन है और ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, मीथेन, क्या बन जाएगी, मीथेन। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब इथ के अंदर कितने कार्बन आते हैं, इथ के अंदर 2 कार्बन आते हैं। अब ये 2 कार्बन, इनमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और इन तीनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ऊपर वाले में यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि कार्बन सिर्फ एक ही है, तो एक ही स्ट्रक्चर इनकी बन सकती है CH4, और उसे हमने कर लिया है और उसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। लेकिन जो ये सेकंड नंबर पर जो इथ है सीरीज के अंदर, इसमें 2 कार्बन है, तो इस प्रकार 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी पॉसिबल है, डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। हम पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। वैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड तक ही फॉर्मेशन होती है, एक ही जगह पर 3 बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन वैसे कार्बन 4 बॉन्डों से जुड़ा होता है, वो चौथे बॉन्ड के द्वारा किसी अदर एटम से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन है ये एक ही बॉन्ड से सराउंडेड है, तो इसको वैलेंसी को सेटिस्फिकेशन के लिए 3 बॉन्ड और बनाएगा, और ये कार्बन भी 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो हमने प्रत्येक के साथ हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दोगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, C2H6, C2H6। इसको नाम देंगे हम इथ है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे लास्ट में, ANE, इथेन। क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे लास्ट में, और क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के चारों तरफ, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा कार्बन। अब यहां पर आप देख रहे हो कितने कार्बन है, कार्बन तो 2 ही है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। ये इसका फॉर्मूला हुआ, केमिकल फॉर्मूला C2H4, इसका क्या था, C2H6। अब बड़े ध्यान से देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो अटैच हैं कार्बन के साथ वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाए। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ चुका है, और कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन और चाहिए प्रत्येक कार्बन को, ठीक है। तो ये आपको याद रख, इसका नाम क्या दोगे आप, IUPAC नेम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए किसका यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए तो हम इथ का ही यूज करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी इथ का यूज किया था, इथ। लेकिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज करेंगे हम ENE। क्या यूज करेंगे, ENE, इथेन। क्या यूज करेंगे, इथीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। अब देखिए इसमें आगे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन को वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन 1 बॉन्ड और बनाएगा, और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन और बॉन्डेड हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनी, C2H2, C2H2। इसको नाम कैसे दोगे, 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे, और 2 ही हाइड्रोजन हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में हमें बॉन्ड देखने हैं, कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, तो 3 बॉन्ड है तो लास्ट में लगा देंगे YNE, आइन।
वाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको यहां से याद रखनी है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन लगाना है, ANE, इथेन, एन लगाना है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन लगाना है, इथीन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में YNE लगाना है, आइन लगाना है। इथेन, इथीन, इथाइन। इथेन में सिंगल बॉन्ड, इथीन में डबल बॉन्ड और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है। कार्बन के वे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उनको बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन। कार्बन के वे कंपाउंड जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्कीन। और कार्बन के वे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें बोलेंगे हम अल्काइन। क्या बोलेंगे? अल्काइन। तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है लास्ट में अगर उसका नाम लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है लास्ट में, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, YNE लगाना है लास्ट में। तो इस प्रकार हम कार्बन कंपाउंड को IUPAC नेम दे सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल कंपाउंड हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इनमें से हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे इनमें से हमने पेंट का एग्जाम्पल ले लिया, पेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन एटम है। तो इनसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं? 5 कार्बन एटम से। अब इनमें पॉसिबल क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन, इन तीनों की स्ट्रक्चर बनाओ आप। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, तीनों की स्ट्रक्चर बनाओ। हमें पता है पेंट कितने नंबर पर आता है? कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। पेंट कितने पर आता है? 5 नंबर पर आता है। तो ये आपको याद रखना है। 5 नंबर पर आता है तो 5 कार्बन एटम हो जाएंगे। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पेंटेन की। किसकी? पेंटेन की। अब पेंट के अकॉर्डिंग हमने 5 कार्बन यहाँ पर इस प्रकार ड्रा कर दिए। अब लास्ट में क्या है? ANE। तो AN ही है तो सीधी सी बात है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। AN ही है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब इसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको अटैच कर देने हैं। अब ये जो कार्बन है इस सिर्फ एक ही बॉन्ड से सराउंडेड है तो इसके चारों तरफ में 4 बॉन्ड करने हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब इस कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्डों पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर 2 बॉन्ड पहले ही है तो 2 और जोड़ देंगे हम, 4 बॉन्ड इसके ऊपर भी हो गए। इस पर भी 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन हम और जोड़ देंगे। इसके ऊपर भी 2 बॉन्ड हैं तो इसके ऊपर भी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। इसके ऊपर भी 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन के ऊपर तो सिर्फ 1 बॉन्ड है तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखो। कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7 8 9 9 और 3 12। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया C5H डबल। किसका फॉर्मूला हुआ ये? पेंटेन का। किसका फॉर्मूला हुआ? पेंटेन का।
तो एग्जाम में आ जाए कि पेंटेन की स्ट्रक्चर को ड्रा कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पेंट कितने नंबर पर आता है, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। पेंट 5 नंबर पर आता है, तो इसमें कितने कार्बन के एटम होंगे, 5 ही कार्बन के एटम होंगे। तो 5 कार्बन के एटम आपको लिख देने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि एन, लास्ट में एन है, इन है या आइन है। इसमें एन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको कर देना है। और उसके बाद हाइड्रोजन एटम ऐड कर देने हैं। कितने हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे ये आप करते जाओगे तो आप उसको काउंट कर लोगे। आपको इसमें यही बात याद रखनी है कि एक कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपने कहीं भी गलत कर दिया, अगर आपने स्ट्रक्चर को ऐसे छोड़ दिया तो ये स्ट्रक्चर आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन पर 1 2 3 बॉन्ड हैं। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 बॉन्ड और लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपकी गलत हो जाएगी। अब ये स्ट्रक्चर आपकी सही है पेंटेन। अब आपको बोल दिया जाए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम सीखते हैं पहले कि पेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रा करो। किसकी, पेंटेन, पेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रा करो। अब हमें पता है पेंट में कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आते हैं। इन लास्ट में क्या है, इन, तो इसमें क्या आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। जो पहला कार्बन है इस साइड, जो राइट साइड में यानी कि इस साइड में जो फर्स्ट कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है इस तरफ से हम काउंट करते हैं, इस कार्बन के ऊपर आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहिए, ठीक है। एक ही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो अब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन और ऐड होंगे, 2 ही हाइड्रोजन और ऐड होंगे। अब इस कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं ये इस कार्बन के चारों तरफ तो 2 और 2 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इस कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड है, अब 1 2 3 4 5 हो गए, तो गलत हो गया, तो एक हाइड्रोजन को हटा देना है, एक हाइड्रोजन को हटा देना है। अब देखिए प्रत्येक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड हैं, प्रत्येक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड हैं, तो स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल सही है। अब इसका नाम कैसे दोगे, अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए पेपर में तो नाम कैसे दोगे, हमें पता है कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट आता है। अब देखना है कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन लगा देंगे। क्या नाम हुआ, पेंटीन। क्या नाम हुआ, पेंटीन। और ये पेंटीन की स्ट्रक्चर ही हमने ड्रा की है, ठीक है। अब ये तो जनरली सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन दिखाओ, तो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे, एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, कार्बन वाला स्टार से और हाइड्रोजन वाला डॉट से। यहाँ भी एक बॉन्ड है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, कार्बन वाला स्टार से और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है, तो दोनों ही स्टार से दिखा देंगे। एक बॉन्ड के लिए 2 और दूसरे के लिए भी 2, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार सभी में इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस प्रकार यहाँ भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, इन सभी में हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप आसानी से साफ साफ इसको बना सकते हैं। अब आपको बोल दिया जाए पेंटाइन, तो पेंटाइन में यहाँ पर हमने पेंटीन में डबल बॉन्ड किया था, पेंटाइन में क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। तो इस प्रकार आप इनकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपको बोल दिया जाए कि हेक्साइन की स्ट्रक्चर बनाइए, हेक्साइन की स्ट्रक्चर बनाइए।
सबसे पहले आपको देखना है कि हेक्स कितने नंबर पर आता है। मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स कितने नंबर पर आया? 6 नंबर पर। कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन लिखिए सबसे पहले, 1 2 3 4 5 और 6। अब लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, YNE। और YNE किसके लिए होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। किसके लिए होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ANE सिंगल बॉन्ड के लिए, ENE डबल बॉन्ड के लिए, और लास्ट में अगर YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर YNE है तो क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए। और कौन सी कार्बन के बीच में होने चाहिए 3 बॉन्ड? आप लगाओगे इस तरफ वाली कार्बन, फर्स्ट कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड। अब इनके ऊपर हाइड्रोजन आपको अटैच कर देने हैं। इस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। ये जो कार्बन है 3 और 1 4 बॉन्डेड से सराउंडेड है, 4 बॉन्ड इसके चारों तरफ है, तो इसके ऊपर कुछ भी हाइड्रोजन एटम, कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। इसके ऊपर 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी 2 बॉन्ड हैं ऑलरेडी, 2 हाइड्रोजन एटम। इस प्रकार हम ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। तो देखिए अब काउंट कीजिए, 6 कार्बन के एटम हुए। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 2 5 और 2 7 8 9 और 1 10। C6H10 C6H10। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हम इसकी स्ट्रक्चर को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, जो एल्केन हैं, एल्कीन और एल्काइन, लास्ट में ANE आता है, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ENE आता है डबल बॉन्ड होता है, YNE आता है उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जर्नल आसानी से फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, तो उसका एक सूत्र होता है, वो जर्नल फॉर्मूला आपको याद रखना है। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n माइनस 2। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इनमें सेम रहेंगे Cn। हाइड्रोजन एटम इसमें 2n प्लस 2 हैं, इसमें हमने 2 काट दिया और इसमें 2 और कम कर दिया, यानी कि 2 हाइड्रोजन का हम इनमें डिफरेंस डालते जाएंगे। इस प्रकार इनका सीधा भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए ब्यूटाइन का क्या फॉर्मूला होगा। ब्यूटाइन का फॉर्मूला लिखिए आप, केमिकल फॉर्मूला लिखना ब्यूटाइन। अब सबसे पहले ब्यूट कितने नंबर पर आता है? पहले पर मिथ, फिर इथ, फिर प्रोप और फिर आता है ब्यूट। ब्यूट आता है 4 नंबर पर, तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? C4, 4 कार्बन हो जाएंगे। तो ये वाला सबसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आइन है ना लास्ट में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ब्यूटाइन, अल्काइन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना इसमें। तो अन की जगह क्या रख देना है यहाँ पर? अन की जगह 4 रख देना है यहाँ पर, ये क्योंकि ब्यूट 4 नंबर पर आता है ना, तो अन की जगह 4 रख देंगे। और H कितने आ जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 × 2 8, 8 - 2 6। तो C4H6 ये किसका फॉर्मूला हुआ? ब्यूटाइन का। किसका फॉर्मूला हुआ? ब्यूटाइन का। ठीक है, इस प्रकार आप सीधा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। आप स्ट्रक्चर बनाओगे तब भी फॉर्मूला बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी? 4 कार्बन आ गए। अब लास्ट में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। फर्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। देखिए प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 बॉन्डों से घिरा हुआ है, तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, 1 2 3 4 कार्बन हुए। हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, 3 और 2 5 और 1 6।
क्या फॉर्मूला हुआ, C4H6, किसका फॉर्मूला है, ब्यूटाइन का। और यहाँ पर हमने सीधा इस फॉर्मूले से निकाला था, जनरल फॉर्मूले से, तब भी यही आया था। तो आप दो तरीके हैं आपके पास, आप इस प्रकार इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ठीक है, तो आपको ये जर्नल स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर कार्बन की, वो समझ में आ चुकी होंगी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाली। अब हम आगे करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इनके साथ क्या किया कि सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है चारों तरफ। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम आ जाए, कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, तब इनको नाम कैसे देंगे हम, वो भी अब हम पढ़ेंगे। उन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा की जा सकती है। दूसरा, उनकी नेमिंग हम पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज में आगे हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन के वे कंपाउंड जिनके साथ कुछ स्पेशल ग्रुप अटैच हों, जिनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। यदि कार्बन के कंपाउंड के साथ वो फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हैं, तो उनकी नेमिंग और स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं। मेनली 5 ही फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है, अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें OH जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और अल्कोहलिक ग्रुप या OH जिसमें आ जाए, तो उसके आगे अगर नेमिंग हम दे रहे हैं, तो नेमिंग देते वक्त याद रखना है, अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो उसके लास्ट में लगा देंगे आप OL। क्या लगा देंगे, OL। ये एग्जाम्पल आपको अभी समझाया जाएगा, तो उस एग्जाम्पल में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। CHO ये किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। और जिस कार्बन के कंपाउंड में ये ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसको नाम कैसे देंगे, उसके नाम देंगे हम, उसके लास्ट में लगा देंगे Al। क्या लगा देंगे, Al। ऊपर वाले में क्या था, OL, और इसमें क्या है, Al। अल्कोहल वाले में OL लगा देंगे और इसमें Al। उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा बीच वाले कार्बन पर होता है, और बीच वाला जो कार्बन है, यानी कि कार्बन के इस तरफ भी कार्बन एटम होना चाहिए और कार्बन के इस तरफ भी कार्बन एटम होना चाहिए। और ये जो बीच वाला कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। अगर इस प्रकार का ग्रुप अटैच है कार्बन के कंपाउंड में, तो वो कीटोनिक ग्रुप होता है, इसे कीटोन बोलते हैं। और इस प्रकार का ग्रुप आ जाए, तो नाम देते समय याद रखना है कि उसके लास्ट में लगा देंगे हम 1, ONE1, ठीक है। अगला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम जनरली सिंपल बोलते हैं COOH की। भाई कार्बन का वो कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप आ जाए, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कंपाउंड बोलते हैं, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ये किस प्रकार होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड के साथ OH इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार जो ग्रुप सीरीज के अंदर कार्बन के कंपाउंड में अटैच होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। और इसके नेमिंग में आपको याद रखना है, हम उसके लास्ट में ओइक एसिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। अब सबसे लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल इजी है, वो है हैलोजन का। हैलोजन कौन से होते हैं, हैलोजन होते हैं जनरली क्लोरीन, फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो सिंगल बॉन्ड के साथ, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, अगर ये
कार्बन कंपाउंड्स के साथ अटैच हैं तो कौन सा ग्रुप, उसको हम बोलेंगे हैलोजन। अगर फ्लोरीन अटैच है तो फ्लोरो नाम लगा देंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो। इस प्रकार हम इनको नेमिंग दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेन तो ये हैलोजन वाला ग्रुप है तो बिल्कुल ही ईजी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही याद रखना है। फ्लोरीन आ जाएगा तो फ्लोरो लगा देंगे, क्लोरीन आ जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमो, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडो नाम हम आगे उनके लिख देंगे। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। मेनली आपको ये 4 ग्रुप ही याद रखने हैं। इस 4 ग्रुप से इस चैप्टर की नेमिंग और स्ट्रक्चर पूरी की पूरी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इन चारों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, वो एग्जाम्पल के बेस पर आप समझोगे तो बिल्कुल ही आपको आसान लगेंगे। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आप ब्यूटेनल, हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, पहले क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। एग्जाम में आ गया कि ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर बनाइए, ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर बनाइए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर क्या आपको नोट करना है कि ब्यूट कितने नंबर पर आता है ये हम सीख चुके हैं। पहले नंबर पर मिथ आता है, उसके बाद इथ आता है, उसके बाद मिथ इथ के बाद प्रोप आता है, फिर ब्यूट आता है, फिर पेंट आता है और फिर सबसे लास्ट में 6 नंबर पर हेक्स तक हमें पढ़ना है। उसके बाद 7 पर सेप्ट, 8 पर एक्ट, उसके बाद ये आते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ये। आपको सिर्फ 6 कार्बन एटम तक ही कार्बन के कंपाउंड की नेमिंग और स्ट्रक्चर याद करनी है। तो पहले नंबर मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये आपको याद रखने हैं। इनमें ब्यूट जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4। ब्यूट कितने नंबर पर आ गया, ब्यूट इनमें 4 नंबर पर आता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इसके पास हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं। इसमें कार्बन के 4 एटम हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 नंबर पर आता है इस सीरीज के अंदर। तो इसके पास 4 एटम हैं कार्बन के, जो हमने यहाँ पर ड्रा कर दिए हैं इस प्रकार। अब लास्ट में देखना है एन। एन वो होता है जिन, अगर एन है हम पढ़ चुके हैं, एन ई और वाई एन ई, एन इन और आइन। एन है तो इन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एल। क्या लिखा हुआ है, एल। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये आपको देखना है। एल किसके लास्ट में लगता है, जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके लास्ट में हमेशा एल लिखा हुआ होता है। और अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप। और CHO कैसे होता है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार। तो जो फर्स्ट कार्बन है आपका, इसके साथ आप ये ग्रुप अटैच कर देंगे, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो इस प्रकार ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CHO। ये H जो है हाइड्रोजन आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो एक ही बात रहेगी इसके अंदर। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ एक ही जगह पर आपको OH नहीं लिखना है। इसे CHO ग्रुप बोलते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से H और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप हमने अटैच कर दिया है, कौन सा ग्रुप है, Al से एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये हमने अटैच कर दिया। अब इसके साथ हाइड्रोजन हमें अटैच करने हैं। अब ये जो कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, इसके चारों तरफ बॉन्ड गिनते हैं, बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4। इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड हैं। ये कार्बन 4 बॉन्डेड से सराउंडेड है, तो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। अब ये जो कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन 1 और 2, इसके चारों तरफ 2 बॉन्ड हैं। तो हमें पता है कि कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड और लगा देंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ हम अटैच कर देंगे। ये कार्बन इसके साथ भी 2 बॉन्ड हैं ऑलरेडी, 2 और हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ये कार्बन इसके साथ सिर्फ 1 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन हम इसके साथ इस प्रकार अटैच कर देंगे। अब बड़े ध्यान से देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर हमने
बना दी है। तो आपको समझ में आ गई है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको ब्यूटेनल में ब्यूट देखना है, कितने नंबर पर आता है, 4 पर, तो 4 कार्बन हमने यहाँ पर ड्रा कर दिए। उसके बाद AN सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कौन सा ग्रुप है वो देखना, लास्ट में जो लिखा हुआ AL अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ H हमने यहाँ पर इस प्रकार ड्रा कर दिया है। तो स्ट्रक्चर बन चुकी है किसकी, ब्यूटेनल की। अब स्ट्रक्चर के साथ इसका फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूला तो आप स्ट्रक्चर से लिख ही सकते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन आप इसको अलग लिख देना। स्ट्रक्चर लिखोगे ना तो आप ये जो AL है ना इसको लास्ट में लिख देना आप। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C3H 3 2 5 और 2 7 C3H7 और CHO। ठीक है, इस प्रकार हम इसका नेम फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपकी इच्छा के अनुसार एज यू विश, आप इसको H को यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, और C को यहाँ पर भी काउंट करके आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। जैसे आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं C4, क्योंकि कार्बन टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं 7 और 1 8 हैं, और O। तो फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या है इन फॉर्मूलों के अंदर, डिफरेंस ये है कि नीचे वाले फॉर्मूले से आपको फंक्शनल ग्रुप पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर वाले में CHO इकट्ठा लिखा हुआ है और हमें पता हो जाता है, यहाँ से पता चल जाता है कि CHO तो अल्डिहाइड ग्रुप है, AL है। तो जनरली आप इस फॉर्मूले को ज़्यादा प्रेफर करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर तो ड्रा करनी हम सीख चुके हैं, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, बॉन्डेड स्ट्रक्चर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन लगाने हैं बॉन्ड की जगह पर। तो देखिए कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, सभी में सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हमने लगा दी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम डॉट के साथ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, वो हमारी मर्जी है, चाहे कार्बन का डॉट के साथ दिखा दो या फिर हाइड्रोजन का डॉट के साथ या फिर एक साथ दिखा दो, वो आपकी इच्छा होती है, ठीक है। अब इस प्रकार एक बॉन्ड की जगह आपको क्या दिखाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। एक बॉन्ड है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने, ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ये ड्रा कर दी है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम में अगर ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए बोला गया है तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। चलिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके। आपको बोल दिया जाए हेक्सेनोइक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। हम एल्डिहाइड वाले तक सीख चुके हैं, हेक्सेनोइक एसिड। तो सबसे पहले आपको हेक्स को देखना है, हेक्स कितने नंबर पर आता है, 6 पर। कितने पर आता है, 6 पर। कितने कार्बन होंगे, 6। तो 6 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में एन के लिए। अब लास्ट में कौन सा ग्रुप है, ओइक एसिड। कौन सा ग्रुप है, ओइक एसिड। कौन सा ग्रुप है, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और लास्ट में क्या आना चाहिए, COOH। COOH आपको अटैच कर देना। ये फर्स्ट कार्बन है ना, इसी के साथ आप हमेशा अटैच करेंगे। ये C है कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ OH हमने अटैच कर दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा, COOH। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, COOH, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ आपको क्या अटैच करने हैं, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच करने हैं। हाइड्रोजन आप कार्बन के बॉन्ड काउंट करके इसके साथ इस प्रकार अटैच कर सकते हो कि एक कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। इस प्रकार आप हाइड्रोजन
अटैच कर सकते हो। तो हाइड्रोजन अटैच करने के बाद इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखने के लिए ये जो है लास्ट वाला ये आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने 5 कार्बन लिख दिए, यहाँ तक हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, यहाँ तक 3 to 5 7 9 11 C5H11 और लास्ट में COOH। ये जो केमिकल जो फॉर्मूला है किसका हुआ, हेक्सेनोइक एसिड का, हेक्सेनोइक एसिड का ये फॉर्मूला हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे दी जाए तो उसका नाम कैसे लिखोगे, नेमिंग, वो भी आपको अच्छी प्रकार से जान। चलिए हम बुक से एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी बुक के अंदर टेक्सुअल क्वेश्चन गिवन है। टेक्सुअल क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 टेक्सुअल क्वेश्चन है, CH3 CH2Br, इसका नेम बताओ आप, इसका IUPAC नेम क्या है। तो देखिए जान, CH3 CH2Br, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार, और एक Br है। तो हम देख रहे हैं इसके साथ कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन कौन सा सीरीज के अंदर, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन, क्या लिख देंगे, एन, इथ एन, ठीक है। अब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या है इसमें, फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है, Br, क्या अटैच है, Br, और Br कौन से ग्रुप में आता है, हेलोजन ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में, हेलोजन में। और तो आप इसको नाम कैसे दोगे, तो Br जो है हमेशा पहले लिखा जाता है, इसका नाम देंगे हम ब्रोमो। Br ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमो, और ये क्या हो गया था, इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। यानी कि 2 कार्बन से इथ है हमें पता चल जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, इथेन हो जाएगा। अगर Br या कोई और ग्रुप है तो उसके बिहाफ पर हम इसको नाम देंगे। Br है तो ब्रोमो इथेन, Cl आ जाएगा तो क्लोरो इथेन। आपको याद ये रखना है जो ये ऊपर वाले 4 ग्रुप हैं इनमें तो ये लास्ट में आता है, ओल L1 ओइक एसिड ये लास्ट में लगता है, हेलोजन के अंदर ये पहले लगता है, हेलोजन के अंदर ये पहले आता है, ठीक है ना। यहाँ पर अटैच करेंगे हम, ठीक है, एंडिंग में नहीं करेंगे। तो ब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम, नेमिंग कैसे देंगे। एक और एग्जाम्पल गिवन है, CH डबल बॉन्ड O। अब इसको नाम दिया जाए, इसका नाम क्या होना चाहिए, आप सोचो, CH और डबल बॉन्ड O। अब इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन तो मिथ के अंदर आता है, तो हमने लिख दिया मिथ, ठीक है। एक ही कार्बन है तो मिथ तो आना ही आना है इसके अंदर, ठीक है, कार्बन तो एक ही है। अब और कोई कार्बन है ही नहीं इसमें, तो अब इसमें ग्रुप देखना, ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप। ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है आपको, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, CH डबल बॉन्ड O। यानी कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और साथ में उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और लास्ट में क्या लगाते हैं, ऐसे ग्रुप वाले के आगे लास्ट में Al, क्या हो जाएगा, मिथेनल। क्या हो जाएगा, मिथेनल, ठीक है। हमने जनरली पढ़ा था CH H और H, ये होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन होता है। अब इस हाइड्रोजन को हटाया और इसको भी हटाया और डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो मीथेन की जगह Al लगा देना है। दो बोल एक जगह नहीं आ सकते, तो E को हटा के Al लगा देना है, मिथेनल। क्या बन जाएगा, मिथेनल। बिल्कुल इजी है। एक और गिवन है इसी का पार्ट, टेक्सुअल क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, इसके हाथ हाइड्रोजन दिखा रखे हैं आप।
इसके साथ हाइड्रोजन एटम इस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन एटम है? 6। और 6 नंबर पर क्या आता है? हेक्स। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? नाम इसको नेमिंग देंगे हम, हेक्स लिख दिया हमने। अब इसमें बॉन्ड देखेंगे, सिंगल बॉन्ड होता तो एन लिखते, डबल बॉन्ड होता तो इन लिखते, लेकिन इसमें कौन सा बॉन्ड है? इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देंगे हम, और ये क्या बन जाएगा? हेक्साइन। क्या बन जाएगा? हेक्साइन। तो इस प्रकार हम इनको नेमिंग दे सकते हैं। चलिए, नेमिंग तो हमने सीख ली। अब इसका एक लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई भी। 4th क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर हम सीखते हैं ब्यूटेनॉन की। 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है ब्यूटेनॉन की आपको स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर आपको ड्रा करनी है। देखिए ध्यान। अब सबसे पहले क्या देखना है कि ब्यूट कितने नंबर पर आता है? ब्यूट 4 नंबर पर आता है, तो इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे। एन है तो सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट है तो 4 कार्बन आ गए। अब लास्ट में क्या है? O1 1। तो 1 है तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए? कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो। अब बड़े ध्यान से देखना है आपको। अब क्या इस कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करेंगे? नहीं। कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है? 1 लिखा हुआ ना, तो कीटोनिक ग्रुप है। और कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है? बीच वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप ये कार्बन भी चूज कर सकते हैं और ये कार्बन भी चूज कर सकते हैं। आप कौन से भी कार्बन को आप ले सकते हैं। इस कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, और या फिर इस कार्बन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो बीच वाला कार्बन होना चाहिए। एंडिंग में जो कार्बन है इसके ऊपर हम कीटोनिक ग्रुप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप अटैच नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसमें अलग यही आपको याद रखना है। तो इसके साथ ये अटैच करने के बाद इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम। इस कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर ये CO लास्ट में लिखना है तो पहले ये कार्बन काउंट कर लो, C3। आज कितने हो जाएंगे? 3 2 5 और 3 8 और CO। ठीक है, या फिर आप ये C इसके साथ लिख दोगे तो C4H8O। C4H8O इस प्रकार आप ऑक्सीजन लास्ट में लिख दो, C4H8O। ये इसका क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका? ब्यूटेनॉन का। किसका? ब्यूटेनॉन। ठीक है ना। तो ब्यूटेनॉन इसमें कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में आपको क्या याद रखना है कि जो कार्बन, जो बीच वाला कार्बन है उसी के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। बाकी सभी सिंपल हैं, हम एक एक एग्जाम्पल सभी के कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी प्रकार से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।